guys, this is how I planned a short trip with my wife. और ये हमारी पहली ट्रिप है शादी के बाद। बोलती हूँ कि मुझे कभी कभी घुमाने ले जाया करो, क्योंकि मुझे ऐसी होती है जब मैं बहुत दिन बाद गाड़ी में बैठती हूँ मुझे उल्टी आने के चांसेस हो जाते हैं। आज मुझे माई लवली वाइफ, मैं उसको टाइम नहीं दे पाता। हमें पहला लोई पहन रही है। दोस्तों स्वागत है मेरे आज एक नए ब्लॉग में। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए और हम भी बढ़िया हैं। तो सुबह मॉर्निंग की स्टार्ट कुछ इस तरीके से हो रही है कि अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कल रात को ही मैंने अपने ऑफिस के कपड़े फटाफट से धो लिए थे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ऑफिस में अगर मैं 2 दिन भी सूट पहनती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अब इसको धो देना चाहिए, मतलब सच जैसी नहीं आती है। तो मैं अपने कपड़े फिर मशीन नहीं क्या लगानी है ना, अगर ज़्यादा कपड़े हों तो तब तो मैं मशीन लगाऊँ। 2-2 जोड़ी होते हैं, मैं रात को ही धो देती हूँ। अभी मैंने यहाँ देखो अपने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं और बाकी मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। अब करूँगी मैं, और मम्मी तो सुबह चली गई थी आंटी के साथ घूमने पार्क में, और तुमका आंटी के साथ गई, पता नहीं कौन सी बोलती रही थी आंटी के साथ गई हूँ, शायद से तुमका आंटी के साथ ही गई होंगी घूमने। तो यही पार्क तक गए थे वो। फिर फटाफट से रोटी बनाई और दोनों को नाश्ता कराया, मतलब तीनों को, पापा, रोहित और संदीप को फटाफट से नाश्ता कराया। अब करती हूँ मैं, और मुझे भी लेट हो रहा है क्योंकि 9:30 हो गया है। 9:45 तक मुझे ऑफिस में पहुँचना होता है। तो फटाफट से अब नीचे जाती हूँ, बाल बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर जाती हूँ ऑफिस। और दिन ऑफिस से पैदल जाती हूँ। आज देखो मुझे छोड़ने कौन आ रहे हैं और छोड़ के आते हैं। अभी फ्री थे वो, फिर घूमने जा रहे थे तो मैंने बोला कि चल आज मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। मुझे एक चीज़ का आवाज़ हो रहा है, मेरी बाइक का तेल ला लाओ फिर। आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, वो आपको थोड़ा देर पता चलेगा, क्योंकि अभी हमें खुद ही नहीं पता है कि हम कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ स्टे करेंगे, क्या कहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अभी कुछ प्लान नहीं करा है। संदीप ने बोला कि नीचे को जाएंगे तो कोहरा है, और ऊपर को अगर जाते हैं तो फिर वहाँ मंदिर वगैरह या जो भी है, एटलीस्ट मतलब मंदिर वगैरह तो दर्शन कर सकते हैं ना हम लोग। तो हमने फिर डिसाइड करा कि हम लोग मतलब नीचे को जाने से अच्छा है कि ऊपर अपने पहाड़ के साइड को जाए। और फिर मैंने भी बोला कि ठीक है, नीचे को तो कोहरा है तो वहाँ जाके तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो हद सबसे बढ़िया अपने पहाड़ों को रहेंगे। जब नीचे साइड के लोग या बाहर के लोग जब ऊपर को आते हैं तो वो इसलिए तो आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध मतलब जो भी बोल सकते हैं, हर चीज़ मतलब प्योर है नीचे के अकॉर्डिंग। तो फिर जाने को बोला कि हम लोग ऊपर को ही जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। तो फिर ठीक है, अब शाम को हम निकल रहे हैं। मतलब इसको भी घूमना भी नहीं बोलेंगे, इसको एक बोलेंगे, इसकी छोटी सी आउटिंग हो जाएगी कि जिससे थोड़ा बहुत हम लोग भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम कहीं गए नहीं है, जो भी है। तो फिर अब हमने सोचा कि हम लोग छोटा सा अपने ट्रिप में निकलते हैं। अभी निको आ जाएगी तो फटाफट से यहाँ के काम निपटाती हूँ, फिर मैं हाफ डे लेके घर जाऊँगी। अब जो लव स्टोरी वाला ब्लॉग है वो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं तब उसको बता दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना कि हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप बताती क्यों नहीं हो। तो मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, बट जब मेरे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लव स्टोरी ब्लॉग बना लेंगे, तो फिर सही हो जाएगा। तो थोड़ा एक वो छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और मेन बात यह है कि मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो माइक एक था, पूनम दी का यहीं पड़ा है वो माइक, बट वो यहीं छोड़ के भी गई थी क्योंकि वो भी कम यूज़ करते हैं। बट क्या होगा कि वो करण ले गया है, क्योंकि हमारा करण गया है मन महेश्वर मंदिर वगैरह गया है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वो लेके गया है माइक। तो फिर जब वो आ जाएगा तो वो माइक फिर हम यूज़ कर लेंगे और उसका लव स्टोरी ब्लॉग आ जाएगा, क्योंकि माइक भी बहुत कॉस्टली आते हैं ना, और अभी तक फ़िलहाल मेरी कोई यूट्यूब से पेमेंट नहीं आई है। अगर आएगी भी तो वो फरवरी या मार्च तक आएगी, जो जनवरी भी दिखा रहा था, बट भरोसा नहीं है ना, तो अभी मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती यूट्यूब में। अभी फ़ोन लिया है रिसेंटली, तो फिर अभी जब
थोड़ा बजट बनेगा तो तब करेंगे, है ना। बाकी आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे बने रहेगा तो बहुत जल्दी मैं मायके ले लूँगी। तो चलो वही छुट्टी मिल गई है, और वो वैसे भी बोल ही रही थी कि तुम घूमने नहीं गए क्या, सीधे आ गए करके। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है और अब हम लोग जाएंगे घूमने। और यहाँ पे निक्कू भी खुश हो गई मेरी खुशी देख के। ऐसे खुश होने वाले अगर लाइफ में हो तो मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि ये सीधे काम पे है ना। क्या बोलना चाहती है तू बता चल। मैं घूम के आओ कहना चाहती हूँ और क्या कहूँ। क्योंकि दीदी शादी की बात आप सीधा आगे तो बोल रही है। हाँ यार, ये तो हुआ था मेरे साथ, और अब मेरी छुट्टी भी अप्रूव हो गई है तो अब मैं जा रही हूँ घूमने। घूमने भी क्या, दर्शन करने बोलेंगे उसको अगर मंदिर गए तो, वरना अगर कहीं और गए तो घूमने बोल देंगे उसको। और मैं तो सोचूँ कि हम पहले कपल है निक्को, ऐसे कि जिसने कुछ प्लान ही नहीं कर रखा, वरना मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं पहले ही बता देती हूँ निक्को कुछ भी होता है तो, कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। आज पहली बार मैं लोगों की वीडियो देख के सोच रही हूँ कि कहाँ जाया जाए कहाँ जाया जाए। तो ऑफिस से सीधे आने के बाद मेरे जो ऑफिस से घर जाने का रास्ता है वहाँ पे एक शॉप पड़ती है, वहाँ मैं परसों से देख रही हूँ। एक मुझे शर्ट पसंद आई थी, वो अगर संदीप को अच्छी लगी तो वो ले लेंगे, और अगर उनको फिट नहीं आई या उनको पसंद नहीं आई तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये वाली शर्ट मुझे बहुत दिनों से बाहर यहाँ पे से फ्रेम में लगी हुई दिख रही थी, तो इस वजह से मैं ये शर्ट लेने आई हूँ और मैंने ले ली है क्योंकि गर्म है, अच्छी है। और हुडी भी देख रही हूँ मैं एक अपने लिए, क्योंकि अभी हमारा ये रैंडमली ट्रिप में जाने का प्लान बना है, तो हमने शॉपिंग वगैरह कुछ वैसे की नहीं। थोड़ा बहुत शॉपिंग मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन कर ली थी, कुछ छोटो मोटो सामान बचा है वो मैं भी यहाँ से देख रही हूँ। भैया बेचारे वहाँ से ढूंढने में लगे हैं क्योंकि ये यहाँ पे नहीं बैठते हैं, ये बगल वाली शॉप में बैठते हैं। ये खाना वाना खा लिया है हमने, मम्मी ने बनाया था आलू थिचवा, मस्त थोड़ा सा चटपटा एकदम। ट्रैवल जाने से पहले अगर कुछ ऐसे चटपटा खा लो तो मस्त लगता है ना। और अभी हमने खा लिया है भात। अब भात खा के ऐसे नींद जैसी आ रही है, ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि अब निकलना है घर की कहीं। अब यहाँ पे कपड़े भी सब ऐसे फैले हैं, 2 बज गया है, देख रहे हो। ऐसा होता है इनके साथ, घूमने भी जाना है तो ड्यूटी भी करनी है। फिर उसके बाद अभी इन्होंने भी खुद की पैकिंग नहीं की है, अब सामान वामान रखते हैं। इनको बुलाती हूँ अभी मैं बाहर से धूप में बैठे आराम से, जैसे अभी कहीं जाना ही नहीं होगा इन्होंने, तो अभी बुलाती हूँ इनको अंदर। तो फाइनली अब इनसे मत कहना कि तुम लोग कहीं जाओ अब, तो भैया हम जा रहे हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हनीमून पे जा रहे हैं हम। और कहाँ जा रहे हैं? हमारी फ्लाइट कहाँ की है? धौले चीना, मैक्सिको की फ्लाइट है। और उसके बाद हमें जाना है सीधे मोतिया पाथर उतरेंगे हम। मोतिया पाथर से हम कैब करेंगे, कैब करके फिर जाएंगे दम्माडूंगा, दम्माडूंगा से फिर आगे जाके हमें रेंटल। और सामान रख रहे हैं हम ट्रॉली में। ये क्या रख रहे थे ना, ये मतलब ये क्या बोल रहे थे कि मैं इसमें कपड़े रखता हूँ, जो ये वाला बैग होता है, पर मैंने कहा इसको नहीं, इसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे सूटकेस खोलते ही कपड़े दिख जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा निकालना। नहीं सिर्फ तुम्हारे, हमारे तो क्या 2 जीन्स हैं, वो कोने में पड़ी दिख नहीं मैंने तुम्हारे लिए तो है ये ना, 2 जीन्स हैं भाई मेरे से, और मतलब नहीं रखता। पर हम पहाड़ियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम कहाँ जाएंगे घूमने। हाँ नीचे प्लेन्स को जाते हैं। हाँ, मैं तो सोची थी कि वृंदावन साइड को या ऐसे खाटू श्याम वगैरह के दर्शन करने जाते हैं, पर वहाँ नीचे को कोहरा लगा है तो ये मना कर रहे हैं। ये बोल रही थी इतनी मुश्किल से तो बल मैं देहरादून से आया था उस दिन, और तो खुद ही बोल रही थी बल्कि आराम से आना। अब तो खुद ही नीचे को ले जा रही है। तो वहाँ को जाने का कोई फायदा है नहीं ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं पहाड़ों को जाएंगे। लेकिन पहाड़ों को भी कहाँ जाएंगे, अब सब जगह मैंने घूमा हुआ है, तो मैंने उन जगह अपने माथा पच्ची सी करने क्यों जाऊंगा। सच में क्या, फिर देखता हूँ जहाँ मैं नहीं गया हूँ वहीं लेके जा सकता हूँ मैं। कहीं रास्ते जो बाट जब भवरी उलवा भी तो अच्छी जगह होनी चाहिए ना वैसे। मैं वहाँ पर और वैसे भी बोलते हैं कि रैंडम प्लान अच्छे होते हैं, पता है। हम अपने बर्डिंग के लिए प्री प्लान वाला अच्छे नहीं होते प्लान। देखूंगा वहाँ पे कहाँ हम कर सकते हैं कुछ। अच्छा आजकल विंटर मौसम में क्या क्या देखो गौर से देखिए इस इंसान को, इनको बांग चलाया मेरे को वहाँ इतनी दूर जाने के लिए, बाप रे। है ना, तुम तभी जा रही हो, पता है मुझे। भैया मैं तो अपने सारी चीजें देखूंगा पहले। तो चलो भाई अब हम भी अपना फटाफट से सामान रखते हैं, मुझे भी अपना सामान रखना पड़ेगा, गर्म कपड़े वगैरह। इनका तो फिक्स है क्योंकि इनके कपड़े तो इसी बैग में है एज इट इज। अरे तुम्हें कि कितना बज गया, उस समय से बोल रही हूँ मैं तुमको कि इतना बज गया है। दिखलावटी जीवन नहीं, टाइम देखो दोस्तों।
मुझे तो लग रहा है हम रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ते हैं। अजीब टाइप का घूमने वाले कपल। चश्मा भी है दोस्तों। मैं तो रेडी हो गई हूँ और ये भी रेडी हो गए हैं। हमारा सामान ये है और अब हम चलते हैं अपनी छोटी सी ट्रिप की तरफ। तो चलो फिर हम विदाई कर लेंगे। यहाँ पे मम्मी ने संतरा दे दिया मुझे खाने के लिए छोटा सा। चलो फिर हम लोग निकल गए हैं खुटानी से ऊपर वाली रोड में जो मेरे मायके की तरफ जाती है, क्योंकि सबका प्रश्न यही है कि तुम जा कहाँ रहे हो और हम लोग को खुद ही पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है हम कुछ रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हम पहले कोई ऐसे कपल होंगे जो रिकॉर्ड तोड़ है शायद, कि कुछ प्लान ही नहीं है। पर वैसे अनप्लान अब देखते हैं कि हम सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते। और ये देखो ये आ गया मेरा मायका। ये वाली रही मेरी दुकान हमारी। सामने मेरा गुरु देवता जी का मंदिर। हमें पहला लोई पहन रही वाली यहाँ की भी आ गई। ठीक है बाय। मिलना भी नहीं हो पाया क्योंकि पीछे से ट्रैफिक का लोड था। हाँ, वही मैं बताना चाह रही थी। आप मत बताओ, मुझे पता है इतना, क्योंकि हमारे पीछे से इतनी हॉर्न की आवाज आ रही थी। निखिल धाम मंदिर चलते हैं। कहाँ ये क्या बोलते हैं, शाम को घूमने आती थी मैं इस रोड पे। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। आप पता चल रहा है वो गाना क्यों बना था। ने काफी खूबसूरत सा सनसेट का व्यू है और एग्जैक्टली हम पहुंचे हैं मनागेर। यहाँ से काठगोदाम है 57, नकुच्चा ताल है 41, धारी है 12 किलोमीटर। ये रही हमारी गाड़ी और ये रही हमारी ट्रैवलर। क्या क्या निकाला? मौका हर किसी को नहीं मिलता। सनसेट के साथ उल्टी हो रही है। गुड। कैसा महसूस कर रहे हो? सनसेट के साथ उल्टी करी है आपने? मैं तुमको तभी बोलती हूँ कि मुझे कभी कभी घुमाने ले जाया करो, क्योंकि मुझे ऐसी होती है जब मैं बहुत दिन बाद गाड़ी में बैठती तो मुझे उल्टी आने के चांसेस हो जाते हैं। आज मुझे बताऊँ कब से हुई उल्टी? जब हम लोग जलीकोट में जलीकोट गए थे तो वहाँ हुई थी मुझे उल्टी। और यहाँ पे मस्त सा सनसेट देख सकते हो आप। इतना बढ़िया बोके तेरी फेस पे आ रहा है, पता है? आ रहे हो? ट्रैवल करते समय मज़ा तो आता है पर उल्टी हो जा रही है। अभी हुई है आई लव ट्रैवल। ऐसे होता है मजे लेने वाले तुम जैसे ही होते हैं। यस वी आर। चलो बाय। क्योंकि इनको होती नहीं है ना ब्लॉग्स। अगर हाँ एक चीज और, हम इस गाड़ी से आए हैं। अगर आपको यहाँ पे पूनम बीच ब्लॉग्स दिखेगा तो आप समझ जाना उसमें दीपाली रौतेला और संदीप नाल बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय। मेरी ऐसी हालत हो गई थी। अभी जाके हम लोग पहुंच गए हैं लोहाघाट। और लोहाघाट है ना, सॉरी शहर फाटक ना, शहर फाटक। और सामने थवाल अंकल की दुकान भी दिख रही है मुझे। थवाल अंकल की बिल्डिंग है शायद पूरी है। आराम से। थवाल अंकल जो है वो हमारे ऑफिस में आते हैं सामान लेने के लिए, वो आडी हैं। और रास्ते भर मैं इनसे बोली थी गाने लगाओ गाने लगाओ, उन्होंने रास्ते भर गाने लगाए। जब मुझे उल्टी हो गई, गाने लगा के क्या होता है ना, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वॉमिटिंग होने का डर नहीं रहता है, तो गानों में ध्यान हो जाता है ना। बट इन्होंने गाने लगाए, अब जाके गाने लगा रहे हैं। और अभी क्या बोलते हैं, हम लोग रुके हैं शहर फाटक। मुझे लेना है परिंदा। ठंडा हो रहा है मेरे सर पे तो मैं परिंदा ले लेती हूँ। और भी कुछ छोटे मोटे सामान देख लेते हैं बेसिक जो हमें चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं। ये तो उतर गए गाड़ी से, मैं जाती हूँ। तो आप लोग भी मेरा व्लॉग एंजॉय करना और आने वाले व्लॉग भी अच्छे होंगे। ठीक है, अब शाम भी होने लगी गई है
बस हम अम्बू को आराम से पहुंच जाए। तो भैया हम आ चुके हैं देवीधुरा। देवीधुरा में अभी हम पी रहे चाय। फिर यहाँ से आगे का सफर चालू करेंगे हम, या तो लोहाघाट जाएंगे या फिर चंपावत जाएंगे, दोनों में से एक जगह। बाय। अब वहाँ से दूर हो गया और लोहाघाट दूर है, चंपावत दूर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक जगह रुके हैं चाय पीने के लिए, और क्या बोलते हैं वो भी मैंने देख लिया। ये तो गाड़ी चलाने में एकदम इनका फोकस था, तो इनको दिखा नहीं है जो भी हुआ। तो फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पे बन रही है चाय, यहाँ पे आग जल रही थी तो इसलिए रुके। वो एक बार उल्टी करके हालत पस्त हो गई भाई साहब। भैंस तो लोहाबाद में लाते हैं ना। नहीं भैया, हम तो लोहे के बने हैं, हमें थकान थोड़ा होती है, हम तो खाली पागल हैं। आप लोहे के बने हो तभी तो हमें लोहाघाट दिखा रहे। गुड यार, गुड, दिस इज समथिंग गुड। इनकी भी हालत खराब हो गई है गाड़ी चला के। मेरी हालत खराब नहीं होती भाई, मुझे ड्राइविंग करनी आती तो मैं इनकी मेरी हालत खराब नहीं होती पहली बात। इनको आदत है ना लंबे ट्रिप में चलने की दोस्तों। अब मैं लूंगा फुल मजे, क्योंकि हमें तो भैया देखो हमें एंजॉय करना है। इनकी फट रही है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हेलो एवरीवन, अभी हम हैं लोहाघाट में कॉली ढेक झील के ठीक सामने एक प्रॉपर्टी है, बहुत सुंदर। नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम आपको सुबह रिवील करेंगे, बट आप एक बार नज़ारे देखो रूम के व्यू। दिस इज हाउ आई प्लान्ड अ शॉर्ट ट्रिप विद माय वाइफ, और ये हमारी पहली ट्रिप है शादी के बाद। तो हमने सोचा कुछ अच्छा करके देते हैं उनको। ये मेरे को प्रॉपर्टी पहले से पता थी, मैंने चेक की थी गूगल में, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बट मैं इसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रखना था। मैंने पहले इसको मैंने जगह जगह दिखाई सब रास्ते के, है ना? मजा आया? मजा आया। हाउ वाज योर सरप्राइज? बढ़िया बढ़िया। अब तो नहीं बोले कि घुमाने नहीं ले जाते हो, टाइम नहीं देते हो। घुमाने भी ले अभी तक तो मैंने इसको उल्टी करा रखी है पूरी रास्ते पर, मस्त प्यार। पर अब ये है कि अब हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज की लंबी जर्नी हमने कर ली है, अब तो छुट्टा ही। तो ये एग्जैक्ट कोली ढेक झील के जस्ट सामने है लोहाघाट में। आपको प्रॉपर्टी कल सुबह मेंशन करेंगे, ठीक है? अभी आप एक बार नजारा देखो सामने। हमें तो ब्लॉग एंड कर दिया था, पर उसको बीच में सेटल करना पड़ेगा ये क्लिप। कर लेंगे, वी कैन मैनेज। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं लोहाघाट। इतने होटल सर्च करने के बाद हमको गूगल की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं मिली, वो यही देखते देखते आ रहे थे। तो हमको रास्ते में जाकर एक, क्या नाम है होटल का? होटल का नाम नहीं बताना है हमने, वो सीक्रेट है। नाम बता देंगे तो मजा नहीं आएगा फिर। हाँ, तो सच में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो एक सपनों का रूम बोलते हैं ना हम लोग, और ख़ासतौर पर लड़कियों को ऐसे एस्थेटिक चीज़ बहुत पसंद होती है, तो सेम ही वैसे ही रूम है जैसा हम लोग सोचते हैं कि हम अपने रूम को डेकोर करें। तो ये कुछ वैसा ही रूम है। और मैं तो शॉक्ड हो गई जब मैं सीढ़ी से नीचे को उतर के आ रही थी, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर का डेकोरेशन दिखा। तेरा पहले वो क्या था, मुझसे शब्द अभी दिखाऊंगी मैं। वाह, और मेरे मुंह में तो मैं वाह ऐसा करके बोल रही थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पतिदेव ने कितना सुंदर रूम बुक किया। टेन टेन। तो आप लोग भी आज के लिए। और एग्जैक्टली कोली ढेक जो लेक है, लेक के जस्ट सामने है प्रॉपर्टी। और तुम कब आए हो? कहा तुम तो बहुत घूमे हो। ये मुझे, हम सब घूमे हैं। हाँ, हमारा काम ही घुमाना है लोगों को, तो हमें घूमना पड़ेगा ना। उल्टी कैसी रही बता पहले तो। सुल्टी। तो बाहर का तो हम आपको सुबह दिखाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को बिल्कुल कुब्बत नहीं आ रही है कि मैं बाहर जाके दिखाऊं करके। बाकी यहाँ से बालकनी भी है, तो हम यहाँ से है, कुछ नहीं दिख रहा, मिट्टी का ढेर है यहाँ पर। अच्छा उन्होंने वैसे भी बोला क्या बाहर, वैसे वो बोल ही रहे थे कि बालकनी थोड़ा वैसे ही करके, पर हम बालकनी की रिक्वायर्ड तो है नहीं, रिक्वायरमेंट। पर हम क्या बोलते हैं, यही रूम पे बैठेंगे और यहीं खाना खाएंगे। रूम पे खाना मिल जाता है बोल रहे थे, हमारे होम स्टे में तो नहीं देते हम अपने रूम में खाना। बट ये सबसे बेस्ट लगा है मुझे सिस्टम, है ना? और मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी पता है? रूम का डेकोरेशन यार नेक्स्ट लेवल कर रखा है गाइस। ये वाली टाइल है, टाइल्स है, मुझे इतनी पसंद आई है। ये क्या होती है ना, और उन्होंने पूरा थीम रख रखा है ना, जैसे टाइल रखने डोर, बहुत एस्थेटिक। और ये तो मुझे इतना सुंदर, ये तो मैं पक्का लेने वाली हूँ, भले ही मुझे लेके रखना ही क्यों ना पड़े इन फ्यूचर के लिए,
पर मैं इसको लूँगी ज़रूर। और वाह ये लैम्प परमानेंट बेड बना रखे हैं, मैं सोच रहा हूँ बेड अच्छा परमानेंट है। ऐसे अब देखो ऐसा होता है ना, हमें तो नॉलेज है नहीं, इन्होंने जब से अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो ये तब से चीज़ें नोटिस करना सीख गए हैं ये भी, कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। वो देखो हाँ है कि बट देखो बहुत सारी चीजें नहीं है रूम में, लेकिन बहुत अच्छा बना रखा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है। द वे दे डेकोरेटेड देयर रूम इज फैंटास्टिक। और ये बताना इनकी ये हुडी कैसी लग रही है। मैं ये वैसे पहनते नहीं है ऐसे कपड़े, पर मैंने इनको आज पहन लेके आई मैं, और मैंने इनको बोला अभी कि एमिरेट्स की फ्लाइट है मेरी, फ्लाई बेटर विद एमिरेट्स। और कल हम लोग, कल नहीं 1-2 दिन नहीं परसों तुम भी ये पहनना, मैं भी इसका ही सेम पहनूंगी, ठीक है डन। फिर मैं ट्विनिंग जैसी वीडियो रहेगी। को बंद कर दो। अब हम लोग खाना वाना खाते हैं। और तूने मिरर तो दिखाया नहीं कितना अच्छा। मिरर दिख गया होगा उनको, ऐसे देखो ना। जबरदस्त। लड़कियों को अगर कमरे में मिरर मिल जाए इतना बड़ा तो उससे बेड के बाजू में ही मिरर है। बढ़िया, बहुत अच्छा कर रखा है। हमें भी बहुत कुछ कर लेना चाहिए था इस तरीके का अपने रूमों में, ओहो बट कोई नहीं, अब हम भैया को फोटो भेजते हैं, अभी थोड़ा वीडियो कॉल ही कर लेंगे। खाना में क्या बोला तुमने? अंडा करी। और अंडा करी, पनीर बोल रहे तुमने, पनीर कब तक? कल भी तो अंडा करी खाया था हमने घर में। कल भी हमने अंडा करी खाया था, और कल ही मैंने इनसे बोला था कि मैंने कब से पनीर जो नहीं खा रखा। इन्होंने भी बोला कि हम तो टूर में रोज पनीर खा के बिछैन हो रखे हैं, और यहाँ इन्होंने फिर अंडा करी। तुम्हें गैस होती है, अंडा करी मत बोलो। हाँ अंडे से गैस ही तो होती है, कल रात को तक। बंद कर इसको। पनीर कुछ आइटम मिलेगा नहीं ना। हंग्री। ये देखो एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी इनकी, ये कि अगर इंसान को भूख नहीं भी लग रही है तो वो इसको पढ़ के पक्का सोचेगा कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। है ना बढ़िया। ये देखो, तो यहाँ से हम भी कुछ बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख के जाएंगे, है ना। फिर हम वहाँ करेंगे होम स्टे में ऐसा। वाह वॉल यहाँ गोल है, वहाँ ऐसे टेक्सचर है ना, टेक्सचर बोल रखी है। थोड़ा बहुत तो ये देखे जैसा रहेगा। और एक हमारा बैग भी मैच कर रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा मलाल है कि हमने भी कुछ इस तरीके की थीम रखनी थी, बट दिस इज गुड। देखो इनका स्टार्ट हो गया हाँ फोटो। फ्यू पिक्चर्स कम अपसेट। वाह, चलो ठीक है, फिर अब हम भी खाना वाना खाएंगे। और ये देखो बटन में भी क्या लिखा है, लाइट तो वो सॉकेट। मिलते हैं। ये भी लेंगे हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। चलो। तो चलो फिर आज का व्लॉग, होप आप लोगों को आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, तो हमारे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और कल से व्लॉग थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले 2-3 दिन से। बाकी तो आपने मेरी वही नॉर्मल लाइफ देखनी है फिर, कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, है ना। और ये भी चले जाएंगे फिर टूर पे। इवन देयर इज अ सीक्रेट होल आल्सो हैं कि कोई कौन है डोर पे, नेक्स्ट टू डोर कौन है देखने के लिए। गुड यार, बहुत कुछ अच्छा है।